हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट चीज बात करने वाले हैं, वो है आपका सीयूईटी पीजी का पूरा काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस हम लोग देखेंगे एंड बीएचयू का आंसर की का क्या वैल्यू है उसको भी समझेंगे एंड रिजल्ट डेट, फाइनल रिजल्ट डेट मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा किस दिन तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे और ये आप एडमिशन के प्रोसेस में आ जाओगे, क्योंकि देखो ये स्टेप वाइज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिशियल मैं देता हूं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए पीजी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, क्योंकि पीजी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं सभी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट वाइज हो जाता है ना पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में एक एक सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, आप यूजी में 3 साल में तीनों पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन पीजी में जैसे जाओगे तो डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाएगा, जैसे एक हिस्ट्री का डिपार्टमेंट हो जाएगा, एक ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट हो जाएगा। तो आपको ये काउंसलिंग का भी प्रोसेस अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। अब आते हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज ने लगभग रजिस्ट्रेशन अपना स्टार्ट कर दिया था और उस रजिस्ट्रेशन फी को भी लेना शुरू कर दिया था। पहली चीज सीयूईटी लाया ही गया था इसलिए कि उसमें फी एक बार जमा करना पड़े, जब आया था पहली बार। लेकिन ये एमबीबीएस या इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे होते हैं वैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया, लगभग वही चल रहा है। तो डबल फी पेमेंट करना पड़ा। उसके बाद आंसर की का जो आप प्रॉब्लम देख रहे हो, यूजी वाले बच्चे हो जो इतना ज्यादा दिक्कत में है, वो सिर्फ एनटीए की लापरवाही की वजह से। उसका भी मैंने उपाय बताया है पिछले वीडियो में। आपको क्या करना है, मेल करना है। बहुत ज्यादा संख्या में आपको एरर दिख रहा है, आपको मेल करना है, आपके पैसे नहीं लगेंगे, भरोसा करिए। सिस्टम देखिए, सिस्टम वो लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो पीजी काउंसलिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा आपके 1 सप्ताह में, ठीक है। सबसे पहला आंसर की जारी किया जाएगा, उसका प्रोविजनल आंसर की आपको रिस्पॉन्स शीट मिल जाएगा और रिस्पॉन्स शीट मिल गया है, बहुत सब्जेक्ट्स का भी मिल जाने के बाद चैलेंज जो करना है 2-3 दिन चैलेंज के लिए दिया जाता है। फिर फाइनल आंसर की आते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम है। फाइनल आंसर की आने का मतलब ये हो जाता है कि आपको उसके बाद उसमें कोई रिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है, वो रिफॉर्म कंप्लीटेड फॉर्म में आपको दिया जा रहा है। दूसरी चीज है कि काउंसलिंग के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, चाहे वो आपका मैट्रिक से स्टार्ट करो, आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन। हाँ, एक दिमाग में बच्चों के आती है कि सर ग्रेजुएशन का हमारा फाइनल मार्कशीट अभी अवेलेबल नहीं है, हम क्या करें। देखिए ग्रेजुएशन का जो फाइनल मार्कशीट है बहुत लोगों का अवेलेबल नहीं होता है, उसका अंडरटेकिंग वो ले लेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है, टीसी नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, या ऐसे 1-2 सर्टिफिकेट, या कास्ट सर्टिफिकेट आप नहीं लेके जाओगे तो इसका अंडरटेकिंग वो नहीं देंगे। याद रखिए, वैसी ही चीजों का जो बोर्ड के थ्रू आता है वो अंडरटेकिंग ले लेंगे। विद इन 2 मंथ्स आपको जमा करना होगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, मतलब यूनिवर्सिटी की प्रोसेस है, ये आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन आप ये सोचोगे कि हाँ हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं लेके जाते हैं, काउंसलिंग करवा लेते हैं, सिर्फ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका जरूरी है, आपका ईमेल आईडी जरूरी है, उसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए हमेशा। याद रखिएगा, क्योंकि उससे एक आईडी पासवर्ड जनरेट होती है आपके आगे के 3-4 सालों में, जितने भी साल आप यूनिवर्सिटी में रहोगे। तो ये बहुत बड़ा मैं बात बता रहा हूं कि पीजी काउंसलिंग अगर आप कर रहे हो, करवाने जा रहे हो, तो इतना चीज आपको हर हाल में ध्यान रखना है, याद रखिएगा, ठीक है। आंसर की वाली प्रॉब्लम सबके साथ है, मैंने बताया। आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, जो लोग गलतियां कर रहे हैं उनकी आंखें भी खोलनी आपकी काम है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा मुश्किल जो हो रहे हैं बच्चों के दिमाग में ये हो रहा है कि सर काउंसलिंग जब बाद में होगा तो रजिस्ट्रेशन पहले क्यों करवाया जा रहा है। देखिए ये इसलिए करवाया जा रहा है और पैसा लेने के पीछे 2 मोटिव दिख रहा है मुझे। वो एक मोटिव तो है कि अगर वो फ्री में पोर्टल खुलेगा, मान लो सभी यूनिवर्सिटी ने फ्री कर दिया कि भाई आप हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, तो एक बच्चा कम से कम 20 यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करेगा, जिससे क्या होगा, सबके यहाँ फॉर्म की संख्या ज्यादा दिखेगी। पिछली बार ये हुआ है। अगर पैसे रख देने से क्या होंगे कि वो जहां सेलेक्ट करेगा, उसे जहां इच्छा है वही होगा। तो काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया है जिन बच्चों ने, उनमें से बुलाया जाएगा, और जिनका रिजल्ट आया है, दोनों जब मैच करेगा तब उनको बुलाएंगे। मतलब आपने एग्जाम दिया, आप कॉन्फिडेंस में हो कि चलो मेरा 60-70% तो भाई आएगा, तो आप ये तो दिमाग में रख रहे हो कि हाँ 60-70% आ जाएगा, तो ऑलमोस्ट कट ऑफ पार कर ही गया। तो मैंने आंसर की भी चेक कर लिया, तो मैंने रजिस्ट्रेशन भी देख करा लिया, तो इसका फायदा कहाँ मिलेगा आपको, आप ये डेडिकेट हो जाओगे।
आप ये समझ जाओगे क्लियर कट कि अच्छा बीएचयू मुझे मिल सकता है। पिछली बार इसकी ये कट ऑफ थी, एलएलबी की कट ऑफ मैंने दिखाई, सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ की वीडियो उसके प्लेलिस्ट में है, ठीक है, आप वहां विजिट कर सकते हो। तो आपके दिमाग में ये होगा कि अच्छा ये हम कर सकते हैं, इस पे हमें जाना चाहिए, यही एक यूनिवर्सिटी का फी पे करेंगे, उसमें ही हम अप्लाई करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जेएनयू का करेंगे, कुछ उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का करेंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी का वो करेंगे। इसी के रिगार्डिंग काउंसलिंग में इजीनेस होगा। अदरवाइज क्या होगा, फ्री रहेगा तो सभी बच्चे एक जगह आ जाएंगे, तो इतने डेट्स देने पड़ते हैं, परेशानी हो जाती है। ये कम करने के लिए ये सिस्टम लाया गया है फीजी के काउंसलिंग में। अब रजिस्ट्रेशन आप पहले कर देते हो तो एक दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर बाद में रिजल्ट आने के बाद क्या उसके एडिट कर सकते हैं क्या? मान लो हमने सोचा इतना नंबर आएगा, आया नहीं। कभी कभी बहुत ज़्यादा हमने सोच लेते हैं कि हाँ आ जाएगा इतना नंबर, बट आया नहीं वो, तो फिर उस समय आप क्या करोगे? तो उस समय भी 1-2 दिन के लिए वो पोर्टल खुलेगा, ठीक है। आपको अपने हिसाब से, आपके जितने स्कोर्स हैं उसके हिसाब से अगर लग रहा है कि हाँ मुझे रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना पड़ेगा, ठीक है। उसकी डेट शीट भी आपको दी हुई है, आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीएचयू आंसर की। अब देखिए जिन बच्चों ने बीएचयू सेलेक्ट किया है उनके लिए आंसर की सिंपल सा लॉजिक है, बीएचयू ही जिनका है उनका आंसर की उसी के लिए डेडिकेटेड होगा। रिजल्ट डेट पे बात करते हैं। देखिए ये जो दोबारा जारी करेगा एनटीए अपना सारा जो एरर के बाद फिर से आंसर की जारी करेगा, तो इसमें उसको टाइम लगेगा। अब हुआ यूं था कि एनटीए को ये अंदाजा नहीं था, पिछली बार बहुत टाइम लगा के उन्होंने सिर्फ एग्जाम ही लिया था, बहुत हड़बड़ी में एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। उसको थोड़ा इजी करने के लिए उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले स्टार्ट कर देंगी हमारे रिजल्ट देने के पहले। यही हो रहा है, रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनके आंसर्स में बहुत ज़्यादा एरर हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ईमेल बहुत ज़्यादा पहुंचने लगे। जाहिर सी बात है जब आप अवेयर रहोगे ना तो कोई आपके राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अवेयर हो आप जानते हो कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो आपने ईमेल किया तो उन्होंने एक्शन लिया, तो फिर से दोबारा जारी करना, ये सब करने में आई थिंक मुझे लग रहा है 1 वीक जाएगा। 1 वीक के बाद आप मान के चलो 10 से 15 जुलाई के बीच में जो रिजल्ट है वो फाइनली आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, रिजल्ट डेट ये होगा। तो आपका काउंसलिंग खत्म कब तक होगा, शुरू कब से होगा? रिजल्ट आने के बाद सभी यूनिवर्सिटी आपको कॉल भेजेंगी, आपको ये अपना ईमेल चेक करते रहना है, मैसेज देखते रहना है, और ईमेल तो देखना ही है, स्पैम में भी जाकर के ईमेल देखना है आपको। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट रेगुलरली चेकअप करती रहनी है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल तो सारी अपडेट्स आपको एक जगह मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रिजल्ट आने के बाद आपको अपडेटेड रहना है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। जो नहीं रखेंगे उसके लिए या तो अंडरटेकिंग देंगे या एफिडेविट भी बन जाता है कोर्ट का किसी किसी चीज़ के लिए जो आप कर पाओगे, ठीक है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट उस टाइम नहीं ले जाओगे तो आपका कंसिडर किया जाएगा जनरल की सीट पे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर दिया होगा। थैंक यू सो मच।